मूव टू वन के सेगमेंट में स्टेपिन तो ठीक है, लेकिन बाकी और कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं स्टेपिन के मार्केट के अंदर जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर हम उनको फिगर आउट कर सकते हैं कि उनके टोकेनोमिक्स कितनी अलग है स्टेपिन से एंड क्या वो सक्सीड कर सकते हैं या फिर नहीं। इस वीडियो में हम स्टेपिन के कुछ ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात करने हैं। 4 ऑल्टरनेटिव्स आपको बताने वाला हूं, उनके टोकेनोमिक्स पे भी नजर मारेंगे और कितना डिफरेंट है स्टेपिन से, कितना परसेंटेज लग रहा है कि हाँ भाई ये आगे अच्छा चल सकता है। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑल्टरनेटिव है यहाँ पे Calo.run। वेबसाइट आपको दिख रही होगी Calo.run के नाम से। तो बेसिकली ये भी एग्जैक्ट वैसी ही सिस्टम है कि हमको जूता खरीदना है पहले NFT का, और उसके बाद हम वॉक करेंगे, वॉक या रनिंग या जॉगिंग, उसके बाद हमको कुछ अर्निंग्स मिलती हैं। ये लॉन्च हो चुका है मई 2022 में। तो इनके टोकन की फर्स्ट लिस्टिंग वाले डे पे मैंने पार्टिसिपेट भी किया था। स्नीकर सिस्टम वगैरह सब कुछ एग्जैक्ट ऐसा लग रहा है कि जो स्टेपिन का व्हाइट पेपर है उठा के एज इट इज कॉपी मार दिया है, लेकिन इनके जो टोकेनोमिक्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। काफी सारी चीजें ना चेंज है स्टेपिन से, वो सारी एक एक करके बताता हूं क्या क्या चेंज है। तो अगर मैं इनके व्हाइट पेपर पे जाता हूं, एक गेम टोकन है फिट टोकन जिसका नाम है, और गवर्नेंस टोकन है जिसका नाम है कैलो। जो इनका गेम टोकन है फिट, यही यूज हो रहा है जूता खरीदने के लिए और जूता बेचने के लिए, प्लस अर्निंग्स के लिए भी आपको फिट टोकन होना चाहिए। अभी के लिए इनकी ऐप की बात करूं तो ओपन टू ऑल है, आप 1 मिनट में डाउनलोड कर सकते हो। कोई एक्टिवेशन कोड का सिस्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। प्लस जो यहाँ पे जूते हैं वो भी लिस्टेड हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी लिस्टिंग्स हैं वो सारी की सारी फिट टोकन के अंदर है। तो फिट टोकन की प्राइसिंग काफी अच्छी है इस समय, मतलब $6 के आसपास में चल रही है। अब $6 के हिसाब से हो गया $1200 का आज की डेट में जूता मिल रहा है। तो ये काफी अच्छी टेक्निक लगी मुझे। अगर हम इन गेम टोकन से ही खरीदवा रहे हैं जूता और बिकवा रहे हैं तो ऐसे में डिमांड बनी रहेगी उस टोकन की। अगर किसी को गेम में एंट्री लेनी है तो उनका ये वाला टोकन खरीदना पड़ेगा। बेचने की जगह पे लोग यहाँ पे इकट्ठा करेंगे और इन गेम रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलेगा। अगली चीज यहाँ पे जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी वो लगी रेफरल सिस्टम। बहुत जल्दी यहाँ पे एक रेफरल सिस्टम आने वाला है, जिससे क्या हुआ कि अगर कोई साइन अप करता है इस ऐप के ऊपर आपके एक्टिवेशन कोड से, तो यहाँ पे शू बॉक्स का पीस एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। ये बहुत ज्यादा ना रिवॉर्डिंग हो जाएगा कि हो सकता है मैं अपने फ्रेंड्स को रेफर करूं और ऐसे ही आप भी अपने फ्रेंड्स को रेफर कर करके इनके पास बंदे बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं। हालांकि अभी महीने 1.5 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है, लेकिन उस हिसाब से इनकी ग्रोथ काफी सही लग रही है। तो आप इस प्रोजेक्ट को चेकआउट कर सकते हो। अगला प्रोजेक्ट जो है हम चेकआउट करने वाले हैं वो है जेनोपेट्स। अब जेनोपेट्स में क्या है, आपको वेबसाइट दिखा देता हूं, genopets.me। यहां पे आपको ऐसे काफी इंटरेस्टिंग से क्रिएचर्स हैं जो आपको कलेक्ट करने हैं NFTs के फॉर्म में, आप कर सकते हो। यहां पे प्ले टू अर्न तो है, ये साथ में मूव टू अर्न भी मिक्स्ड है। तो दोनों ही चीजों का आप मजा ले पा रहे हो। लेकिन ना ये इतना ज्यादा इजी नहीं है जैसे नॉर्मल मूव टू अर्न वाले एप्स हैं, जैसे स्टेपिन हो गया या फिर ये जो मैंने अभी कैलो बताया। यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है गेम के अंदर। आपको कुछ पजल सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको कुछ अपग्रेडेशंस करनी पड़ेंगी। काइंड ऑफ स्पेशल जो गेम्स के लिए ही घुसते हैं ना लोग, ये गेम उनके लिए है। और बेसिकली हर कोई जैसे स्टेपिन यूज कर पा रहा है इतना ज्यादा इसको यूज नहीं करेगा, लेकिन इसका फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा ये है कि जो इस गेम को खेलते हैं वो इसी के अंदर काफी ज्यादा डूबे रहते हैं, जिससे इसका रिटेंशन टाइम बहुत ज्यादा होता है और वो उतना ही ज्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं इस गेम के अंदर। वहीं पे नुकसान ये है कि ज्यादा मेजर चंक लोगों का नहीं जाता, क्योंकि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी वही डुअल टोकन सिस्टम है। पहला है जीन टोकन और दूसरा है KI टोकन। जीन टोकन बेसिकली आप गवर्नेंस की तरह मान सकते हो, लेकिन ये वाला टोकन यूटिलिटी में भी काम आता है गेम के अंदर सारी चीजों का। लेकिन जो हमको रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो सारे मिलते हैं KI टोकन के अंदर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेयर्स अर्न KI टोकन डेली थ्रू मूवमेंट एंड बैटल्स एज एन गेम रिवॉर्ड। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमको अपना एक पेट मिलता है, उस पेट को हमको अपग्रेड करना होता है ज्यादा से ज्यादा। उसको बैटल भी खिलाएंगे, लड़वाएंगे भी, बड़ा भी करेंगे। जितना ज्यादा करते जाएंगे उसके बाद उसको अपने NFT मार्केट प्लेस पे बेच सकते हैं और मूव करके भी डेली अपने पेट के साथ में आप यहाँ पे रिवॉर्ड्स अर्न कर पाते हो। तो इनका डिस्कॉर्ड सर्वर भी चेकआउट किया था। अगर आपको एंट्री लेनी होती है तो अभी सिर्फ स्पेशल लोगों को ही एंट्री मिल रही है। स्पेशल इन द सेंस कि आपको अपना लेवल अपग्रेड करना पड़ता है यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रह के, या फिर आपको डायरेक्टली इनकी NFT बाय करनी होती है। मैजिक ईडन पे देखो तो अंधा पैसा बढ़ा हुआ है यहाँ पे। 68 सोलाना की तो सिर्फ फ्लोर प्राइस है। तो ऐसे में यहाँ पे बहुत आगे जा चुका है ये प्रोजेक्ट। इस समय एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन आगे वक्त ही बता सकता है कि ये यहाँ
से और डबल जाएगा या फिर आगे इसका डाउनफॉल शुरू हो सकता है। तो ये सारे क्रिएचर्स आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, ये इनके सारे स्टैट्स लिखे हुए हैं भाई, सारी टैटू है, हॉर्न है, सेकेंडरी कलर है, मेन कलर है, आइज कैसी है, बॉडी कैसी है। तो आप बेसिकली ये पेट का गेम है, पेट अपना पालो, उसको बड़ा करो, खिलाओ पिलाओ, बैटल लड़ाओ और उसके बाद जब वो एक अच्छे स्टेज पे पहुंच जाए तब उसको ऐसी मार्केट प्लेसेस पे आप बेच सकते हो और प्रॉफिट अपना बना सकते हो। अब ऐसे ही बड़े इंटरेस्टिंग क्रिएचर वाले NFTs का मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था वन वर्ल्ड नेशन प्रोजेक्ट के ऊपर। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि यार भैया उसका कोई अपडेट नहीं दिया आपने, तो एक छोटा सा अपडेट यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ क्या चल रहा है। तो क्या है कि कल 7 जून है, यहाँ पे रिवील होने वाले हैं, सारे एग्स बर्स्ट हो जाएंगे कि भाई क्या क्या किस को क्या मिला। और उसके बाद यहाँ पे 20 जून को पहला गेम आने वाला है इनका, क्रिप्टो फैंटेसी, जो कि वेब वाले वर्जन पे चलेगा। लेकिन अभी के लिए टेलीग्राम के ऊपर यहाँ पे उन्होंने गेमिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। तो जो भी यूजर्स हैं जो इंटरेस्टेड हो, या तो वो आज लास्ट डेट है अपना, एक अगर मिंट करना चाहें तो जाके कर सकते हैं अर्ली बर्ड ऑफर में। उसके बाद टेलीग्राम पे जा सकते हो जहाँ पे डेली के $100 का बिल्कुल गिफ्ट चल रहे हैं कि भाई आपको सिर्फ छोटे छोटे गेम्स खेलने हैं और डेली के $100 वहाँ पे गिफ्ट्स बांटे जा रहे हैं। तो वहाँ पे जरूर चेकआउट कर लेना। प्राइवेट राउंड मिंट इनका काफी सही गया, मतलब क्लोज टू 80 to 90% मिंट हो गया है, जो कि काफी एक पॉजिटिव सीन है किसी NFT प्रोजेक्ट को लेके। अब देखो आगे जाके क्या होता है। मैंने 3 NFTs लिए थे, आपने कितने लिए मुझे नीचे कमेंट करके बताना और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, जाके चेकआउट कर लेना। अगला जो कंपटीशन है यहाँ पे वो है यहाँ पे step.app। यहाँ पे इनका टोकन का नाम है FitFi, फिटनेस फाइनेंस के नाम से इन्होंने उसको शॉर्ट करा हुआ है। अगर मैं लाइट पेपर आपको दिखाऊं तो ये कह रहे हैं कि भाई हम बड़े बड़े VCs के से इन्वेस्टमेंट नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड का प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि भाई एक हाथों में ज्यादा पावर ना देना। इन्होंने अपने 3 गोल्स यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। पहला है कि डोमिनेंट FitFi ऐप बनना चाहते हैं ये। दूसरा है जितना भी मास है रिटेल का, स्टेप मेटावर्स का, उसको ये ऑन रैम्प करने वाले हैं। और तीसरी चीज मैसिव नेटवर्क बनाएंगे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के साथ में और एथलीट्स के साथ में, जिससे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स बना पाएंगे अपने स्टेप ऐप का। और ये कुछ इस तरीके से अपना मेटावर्स आगे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इनकी स्टेप ऐप ही है, इसके अंदर भी वही जूतों वाला ही सिस्टम है, जूते आपको खरीदने होंगे और उसके बाद रनिंग करके आप FitFi कॉइन के अंदर पैसे कमा पाओगे। FitFi कॉइन की प्राइस अभी 11 सेंट के आसपास में चल रही है। एवलांच के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे 3 मेन फंक्शंस मेंशन करे हुए हैं। पहला है ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब मेटावर्स के अंदर कैरेक्टर्स ग्रो कैसे कर रहे हैं और ये सारी चीजें AR के थ्रू में ये लोग दिखाने वाले हैं। दूसरी चीज है गेमिफिकेशन, जिसमें प्लेयर वर्सेस प्लेयर मैच दिखाएंगे। भाई अगर किसी को 2 जनों को रन करना है अपने अपने घरों के आसपास, तो वो इस ऐप को यूज करके आगे बढ़ पाएंगे। साथ में अर्निंग का मॉडल तो है ही है। इन्होंने अपने एम्बेसडर भी डैनियल रिची रखे हुए हैं, मतलब ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं मेंस 800 मीटर्स 2013 में। बेसिकली इस तरीके के एम्बेसडर्स ये लोग पकड़ रहे हैं, अपना फेस बना रहे हैं अपने प्रोजेक्ट का, जो कि ऑलरेडी एथलीट्स या फिटनेस वाली कैटेगरी के अंदर एस कर चुके हैं या कर रहे हैं। अब फाइनल वाली ऐप है, चौथी ऐप जो आज की है, वो है walkwithstep.io। बेसिकली ये भी स्टेप टोकन ही यहाँ पे चलता है। अब यहाँ पे सीन क्या है कि आपको NFT परचेज करने की नीड नहीं है इनके प्रोजेक्ट में। ये कहते हैं कि 18,000 स्टेप टोकन्स आप ये बाय करो, ये बाय करके आप अपने वॉलेट के अंदर रखो और सिर्फ इतना ही आपको चाहिए अगर आपको डेली रिवॉर्ड चाहिए हो अपने चलने से। तो अगर हमको 18,000 टोकन्स स्टेप के चाहिए तो अप्रोक्सीमेटली $85 $85 आप खर्च कर दो, आपको इतने टोकन मिल जाएंगे और आप एलिजिबल हो जाओगे डेली इनकी ऐप को यूज करके पैसे कमाने के। अब $85 तो काफी कम हुए अगर NFT स्पेस में देखो, लेकिन इससे अर्निंग कितनी हो रही है तो इसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेटर दिया हुआ है कि कैलकुलेट अ रफ एस्टिमेट ऑफ योर रिवॉर्ड्स। ये एक रफ एस्टिमेट रहेगा, एग्जैक्ट आपके फिजिकल कंडीशंस में थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो सपोज मैं कर लेता हूँ कि मैं 20,000 स्टेप डेली चलूंगा और जो किलोमीटर हैं मेरे कितने हो रहे हैं, लगभग मैं मान लेता हूँ 8 किलोमीटर में डेली पैदल चल रहा हूँ। तो एक अप्रोक्सीमेटली आप समझ लो 1.15 से लेके $1.5 आप डेली कमा पाओगे अगर $85 का आप इनका कॉइन लेके रख रहे हो। तो अब $85 का आप कॉइन लेके रख तो रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि अगर ये प्रोजेक्ट आगे अच्छा चलता है तो वो वाले $85 भी आपके बढ़ते चलेंगे, क्योंकि कॉइन का प्राइस बढ़ता चलेगा। या फिर अगर आपको कॉइन के अंदर विश्वास नहीं हो ज्यादा तो आप इनकी NFTs भी बाय कर सकते हो। अगर आप NFT बाय करके रख लेते हो, जो कि कुछ इस तरीके की है, जूतों से लेन देन इनका कुछ है नहीं, NFTs एक्चुअल में जो विजुअल है। अब इनके NFTs देखने में कैसे भी लग रहे हो, लेकिन सच बात यह है कि ओपन सी पे इनकी फ्लोर प्राइस जो है वो कम से कम यहाँ पे $225 है। अब ठीक है, मतलब देखने में ठीक लग रहे हैं।
आप ये अगर NFT परचेज करते हो, अपने वॉलेट में रखते हो, तो वो इक्विवेलेंट है, आपको रिवॉर्ड्स उतने ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी NFT के प्राइस बढ़ जाता है तो वो आपको एडिशनल यहाँ पे इनकम हो जाती है। एक तरीके से आप इनके कॉइन्स को खरीद के स्टेकिंग कर रहे हो और उससे जो आप अर्निंग्स कर रहे हो वॉक करके, वो आपको थोड़े थोड़े फॉर्म में मिल जा रही है। इनके टोकेनोमिक्स में लिखा हुआ है 1 बिलियन स्टेप टोकन्स हैं, क्योंकि सबको इतने इतने टोकन्स अगर खरीदने पड़ेंगे, ज्यादा बड़ा यूजर बेस आता है तो टोकन्स कम ना पड़ जाए, पैसे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, कॉइन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई यहाँ पे नहीं है। मिंटिंग के बारे में भी डिटेल दी हुई है कि आप जब चल चल के रिवॉर्ड्स कमाते हो तो वो यूज करके आप NFT को मिंट कर सकते हो, जो कि आप अगेन मार्केट प्लेस पे जाके सेल करके पैसे कमा सकते हो। तो ये 4 कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स थे जो मुझे ऐसा लग रहा है STEPN के अगेंस्ट में अच्छे ऑल्टरनेटिव्स इस समय हो सकते हैं, आगे अच्छी पेस पकड़ सकते हैं। एक ऐसा हो गया जो कैलो, जो कि ऑलरेडी काफी महंगे में बिक रही है अभी NFTs। आज से एग्जैक्टली 30 दिन पहले $200 के अंदर इनका जूता मिल रहा था, आज $1200 में पहुंच गया है, तो काफी अच्छी इंक्रीज हो गई, 6x हो गया विद इन 30 डेज। इसके अलावा एक स्टेप ऐप हो गया जो कि बहुत ही कम $85 से स्टार्ट करवा रहा है आपको अर्निंग, और अलग अलग जेनोपेट्स और ये अलग अलग तरीके के सिस्टम हैं। आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है, क्या लगता है आगे मूव टू अर्न का क्या होने वाला है फ्यूचर, नीचे मुझे कमेंट करके बताना। ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे NFTified।